स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक। आज जो आप सभी का टॉपिक रहने वाला है, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। आपका किसी भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक से दो प्रश्न जरूर मिलता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, आज का हम लोग जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा। टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर बसा हुआ है। बिल्कुल हम लोग एक सवाल को डिटेल्स से पढ़ने की कष्ट करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और एक जो आप लोगों का डाउट है कि ये किसके लिए हम लोग देख सकते हैं, मेरा भाई, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए देख सकते हो। और इस चैनल पर आप सभी के लिए आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी का तैयारी बहुत ही अच्छे से होता है। तो जो तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो मेरा भाई, पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोग का। जलीय जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो मेरा भाई बताओ, जो जलीय जलप्रपात है यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा, देखो। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में स्थित है बताओ। और हम लोग राज्य भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। नर्मदा, स्वर्ण रेखा नदी, चंबल या यमुना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्वर्ण रेखा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए एग्जाम में हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में स्थित है, तो वो होगा स्वर्ण रेखा नदी। अगर पूछा जाए राज्य, तो बच्चों राज्य भी आप लोग नोट करते चलिएगा या एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हो जाएगा झारखंड। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और आपके पास कॉपी पेन है तो नोट जरूर कर चलिएगा। और जिसको आता है लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से बताना इसका सही आंसर और कितना गलत हुआ है, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो मेरा भाई बताओ, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, बताओ। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी में है, तो वह होगा नर्मदा। आप लोग नोट करते चलिएगा, नर्मदा इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं अब चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है। कुंजिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बताओ मेरा भाई, कुंजिकल जलप्रपात जो है वह किस राज्य में है। कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा सवाल का, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो अब हम लोग इसके मतलब कौन सी नदी में स्थित है वो देखने वाले हैं। तो कौन सी नदी में है कुंजिकल, तो वराही नदी में स्थित है। वराही नदी में स्थित है, ठीक है ना। आप लोग नोट जरूर करते चलिएगा। चलो चलते हैं अभी हम लोग पांचवा प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न हम लोग क्या है। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा भाई, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। और जो हम लोग ए वाला प्रश्न देखे थे एसएससी जीडी में आया था, और ये धुआंधार जलप्रपात अग्निवीर में आ चुका है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। पांचवा का सही आंसर क्या होगा। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। और हम लोग भाई क्लास में ही याद करने की कष्ट करेंगे। जितने भी हो क्लास में याद होना चाहिए आप लोगों का। दोबारा हम लोग रिवीजन संडे को इस सब का करते हैं, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, पांचवा का सही आंसर क्या होगा। 5 नंबर का सही आंसर होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग छठवा प्रश्न की तरफ। छठवा प्रश्न है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बताओ मेरा भाई, किस राज्य में स्थित है महात्मा गांधी जो जलप्रपात है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा। बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा या असम। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, छठवा का सही आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि बताओ मेरा भाई कि यह किस नदी में स्थित है महात्मा गांधी जलप्रपात, तो क्या होगा। नदी नदी होगा सरस्वती, ठीक है ना। सरस्वती नदी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग सातवां प्रश्न की तरफ। दूध सागर जलप्रपात किस नदी में स्थित है। तो बताओ दूध सागर जो जलप्रपात है किस नदी में स्थित है। मांडवी, गंगा, सतलज या नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई, मांडवी होगा। मांडवी इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है, तो ये होगा बच्चों गोवा में स्थित है, ठीक है ना। गोवा में स्थित है। चलो चलते हैं अभी हम लोग आठवां प्रश्न की तरफ।
8वां प्रश्न क्या है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। बताओ आप सभी, जो चित्रकूट जलप्रपात है, यह किस नदी में स्थित है? कृष्णा, यमुना, इंद्रावती या भागीरथी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इंद्रावती इज द राइट आंसर। ठीक है, इंद्रावती को आप लोग लॉक कीजिए। तो बताओ आप सभी कि यहाँ जो है किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है ना मेरा भाई, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। आप लोग नोट करते चलिएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, पुनसा, पुनासा जलप्रपात। ठीक है ना बच्चों, मेरा भाई क्या है? पुनासा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो बताओ आप सभी, पुनासा जलप्रपात हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? नर्मदा हो जाएगा। ठीक है ना, नर्मदा इज द राइट आंसर। आप सही बताओ कि 9 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है। और देखो, हम लोग ऐसे ही आप सभी के लिए टॉपिक वाइज अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट लाते ही रहेंगे। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट किया तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते चलिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।